हेलो बच्चों, 8th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5.1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने हिस्टोग्राम और बार डायग्राम की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5.2 में पाई चार्ट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट एक तरह का सर्कल होता है, ठीक है, वृत्त होता है। इसकी हेल्प से हम डाटा को कैसे शो कराते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50% बॉयज़ हैं, 50% गर्ल्स हैं, तो आप इसको पाई चार्ट की हेल्प से कैसे शो करोगे? आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, सर्कल को आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, इसको इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या शो होता है कि अब ये 50-50% हो गया है। ठीक है, आधा आधा हो गया है। तो 50% बॉयज़, 50% गर्ल्स आपके इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स। ओके, तो इस तरह से हम सर्कल का यूज़ करते हैं। इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पाई चार्ट का यूज़ करते वक्त हमें सेंट्रल एंगल निकालने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, आपको पता है एक सर्कल का जो पूरा एंगल है वो कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। ओके, कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। जो हमारे पास गिवन डाटा है हम उसका सेंट्रल एंगल निकाल देते हैं, जैसे कि हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे, वहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी डाटा का सेंट्रल एंगल 180 डिग्री है, तो उसके लिए हम कंप्लीट, जैसे ये 180 डिग्री बन रहा है, तो हाफ डाटा ये वाला रिप्रेजेंट हो जाएगा 180 डिग्री वाले पोर्शन से। ठीक है, बाकी डाटा फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है, उनके लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो हम इस तरह से उनके लिए 90 डिग्री वाला ये पोर्शन बना लेंगे। ठीक है, दूसरा 90 डिग्री ये वाला। तो इस तरह से भी हम डाटा को पाई चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हम आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि कैसे हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो अभी शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। गिवन पाई चार्ट, हमें दिया हुआ एक पाई चार्ट। ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, यंग पीपल, लाइक्ड इन ए सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज़ द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। एक सर्वे लिया गया जिसमें यंग पीपल किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं एक शहर में, तो उसका एक पाई चार्ट है, उसका डाटा कलेक्ट किया गया है, पाई चार्ट के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस पाई चार्ट से कुछ आंसर देने हमने। फर्स्ट हमें बोला है, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। देखो, क्लासिकल म्यूज़िक वाले कितने परसेंट है, 10% है, तो 10% कितने लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। तो हमें इसमें सपोज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हम थोड़ा सा लिख देते हैं, लेट नंबर ऑफ पीपल सर्वेड बी एक्स, है ना। अभी हमें पता नहीं है कि कितने पीपल का सर्वे किया गया था, तो हमने मान लिया कि लेट एक्स पीपल वर सर्वेड, कि जिनका सर्वे किया गया था, मान लो एक्स लोगों का सर्वे किया गया था। अब हमें बोला है कि, अब देखो दो चीज़ें हमें दी हुई है इसमें, जो एक्स लोगों का 10% है, वो एक्स लोगों का, दीज क्लासिकल वाले जो कितने हैं यहाँ पे, यहाँ आप देखिए 10% है, और ये कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। बोलते हैं कि अगर क्लासिकल म्यूज़िक वाले 20 लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, तो कितने लोगों का सर्वे किया गया था कुल। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, हमने लिख दिया है, लेट नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज एक्स। ओके, तो अब देखो बच्चों, जो 10% है एक्स का टोटल का,
ठीक है। 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो कितने लोग आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 10% क्लासिकल वाले हैं और 20 लोग बोल रहे हैं कि 20 पीपल को म्यूज़िक पसंद है क्लासिकल। तो कुल कितने लोगों का सर्वे किया गया था, तो कुल हमने माना है कि एक्स लोगों का सर्वे किया गया था। तो 10% ऑफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। 10% मीन्स 10/100 ऑफ इंटू एक्स। ठीक है, 10% ऑफ एक्स हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 20 करेंगे। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिवीज़न वाली चीज़ आपको पता है, इक्वल्स टू के उस तरफ मल्टीप्लाई होगी, 20 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू 20 इंटू 100। ठीक है, नाउ x मल्टीप्लाई में है तो 20 इंटू 100 के डिवीज़न में चला जाएगा। तो 10 से हम एक ज़ीरो काट सकते हैं, तो हमारे पास अब कितना बच गया, x इज इक्वल टू 20 इंटू 10, ये आ गया 200। तो x की वैल्यू आई है 200। इट मीन्स 200 पीपल वर सर्वेड, 200 लोगों का सर्वे किया गया था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब आप देखिए, ये आपको पाई चार्ट में साफ दिख रहा है कि ज़्यादा लोग किस प्रकार का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखो, जो 40% लोग हैं वो लाइट म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे लाइट म्यूज़िक, दैट इज़ लाइक्ड बाय 40% पीपल। थर्ड में देखो, इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। बोलते हैं कि अगर किसी कैसेट कंपनी को 1000 CDs बनानी होती तो वो किस तरह की कितनी CDs बनाते। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो हियर आई हैव रिटन नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक की कितनी CDs बनानी पड़ेंगी। देखो, क्लासिकल म्यूज़िक वाले कितने हैं, 10% है, तो 10% हमें 1000 का निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 10% मीन्स 100। ठीक है, ऑफ जहाँ भी होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 1000। तो 2 ज़ीरो से आपकी 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 10 इंटू 10 हमारे पास बच जाएगा 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक कितनी बनानी पड़ेंगी, ये 100 बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की कितनी बनानी पड़ेंगी। नंबर ऑफ CDs ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक वाले देखो कितने हैं, 20% है। ठीक है, 20% है, तो 20% हमें निकालना पड़ेगा किसका, 1000 का, क्योंकि टोटल CDs 1000 है। तो यहाँ 20 कैंसिल, 2 इंटू 10 200। सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की कितनी CDs बनानी पड़ेंगी, 200 CDs बनानी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइट म्यूज़िक की। लाइट म्यूज़िक वाले 40% है, तो 40% ऑफ 1000 दैट इज़ 400। ओके, तो इस तरह से फोक वाले बच गए हैं। अभी फोक वालों की कितनी आएगी, फोक म्यूज़िक वालों की। ठीक है, फोक म्यूज़िक वालों की हम लिख सकते हैं इधर, फोक म्यूज़िक CDs। फोक म्यूज़िक 30% लोग हैं, 30% ऑफ 1000। ओके, तो ये जाएगा 300। तो फोक म्यूज़िक वालों के लिए कितनी CDs बनानी पड़ेगी, 300। तो इस तरह से हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is a group of
people, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three season rainy, winter and summer. ठीक है, बोलते हैं कि 360 लोगों में को पूछा गया था वोट करने के लिए कि उनका फेवरेट सीज़न कौन सा है तीन सीज़न में से, रेनी, विंटर और समर में से. विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स. आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमें डायग्राम में ही दिख रहा है फर्स्ट का आंसर कि किस सीज़न को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है. तो विंटर सीज़न को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो फर्स्ट के आंसर में हम लिखेंगे विंटर सीज़न. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. अब इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, जो मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो हम इस तरह से कॉलम बना लेते हैं. ओके, सो हियर इज द डायग्राम. ठीक है, हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं. दो चीज़ें आपके पास दी हुई है, सीज़न और नंबर ऑफ वोट्स. ठीक है, हम टोटल इनका कर लेते हैं. टोटल इनका हो रहा है 360. यहाँ पे देखो, तीसरा कॉलम आप बना लेंगे सेंट्रल एंगल का. सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं, हम इसमें करते हैं कि नंबर ऑफ जो वोट्स हैं, यहाँ पे वोट्स हैं, तो नंबर ऑफ वोट्स अपॉन टोटल वोट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 360. 360 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल है सर्कल का वो कितना होता है, 360 होता है. जैसे मैं आपको बताया कि हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा सेंट्रल एंगल आएगा. अब देखिए यहाँ पे 360 कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना बच रहा है, 90 डिग्री आएगा. क्योंकि 360 टोटल है और मल्टीप्लाई भी हम 360 से कर रहे हैं, तो सब तीनों केसेस में 360 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जितने नंबर ऑफ वोट्स थे उतने ही इनकी डिग्री आ जाएगी. ठीक है, जैसे 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री. ओके, तो ये बहुत आसान है, आप इस तरह से इसको इजीली निकाल सकते हैं. नाउ इसका हमने पाई चार्ट बनाना है. तो पाई चार्ट में देखो, समर वाले कितना है, 90 डिग्री है, समर इज़ हेयर. तो इसके लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हमने 90 डिग्री कर देना है. ठीक है, इसका पोर्शन कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा. तो आप देख रहे हैं कि पाई चार्ट में हमने इसको 90 डिग्री बिल्कुल ले लिया है. और रेनी सीज़न वाले 120 डिग्री है, तो इसके लिए हमने 120 डिग्री किया. विंटर सीज़न वाले 150 डिग्री है. ठीक है, तो इसके लिए सेंट्रल एंगल कितना रहेगा, 150 डिग्री रहेगा. तो इस तरह से हम इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह ही. ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, हमें बोलते हैं पाई चार्ट ड्रॉ करने को. तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा. थर्ड कॉलम लेना पड़ेगा सेंट्रल एंगल के लिए. ठीक है, सेंट्रल एंगल बिल्कुल वैसे निकलेगा. फर्स्ट के लिए देखो 18/36 इंटू हम करेंगे अगेन 360 से ही. ओके, तो इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है, तो इसका हम सेंट्रल एंगल बिल्कुल सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकालेंगे. ठीक है, सेंट्रल एंगल फर्स्ट के लिए कितना आ जाएगा, जैसे फर्स्ट में नंबर ऑफ पीपल ब्लू कलर वाले कितने हैं, 18 है. तो 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 इंटू 360. तो यहाँ पे 1 से कट जाएगा और 0 वैसे का वैसा. ठीक है, इट मीन्स 36 इंटू 10 कितना होता है, 360 होता है. तो ऊपर अब हमारे पास 18 इंटू 10 बच रहा है. तो 18 इंटू 10 मीन्स 180 डिग्री. तो फर्स्ट के लिए कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि सब केसेस में हमारा कट करके 10 ही ऊपर बचेगा यहाँ पे, तो 10 के साथ सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएगी. 9 के साथ 10 होगा 90 आ जाएगा. 6 के साथ 10 होगा 60 आ जाएगा. 3 के साथ 10 होगा तो 30 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है सॉल्व करने में. आप ऊपर नीचे सिर्फ आपने काटना ही है.
ओके, तो 180 डिग्री देखो बिल्कुल कंप्लीट, ये आपका 180 डिग्री एंगल है। ओके, ये वाला आपका 180 डिग्री है। ग्रीन वाले आपके 90 डिग्री है, तो ग्रीन के लिए 90 डिग्री हो गया। रेड वाले 60 डिग्री है, तो इसके लिए 60 डिग्री। और येलो वाले 30 डिग्री है, तो इसको हमने 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, इसको आप इजीली बना सकते हैं।